जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए हम आज बात करते हैं विष के दांत शीर्षक का शेष प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न संख्या 5 में क्या है? सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क्या है? सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कह रहा है क नंबर, लड़कियां क्या है? कठपुतलियों है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका व्याख्या है। प्रस्तुत गद्यांश साहित्यकार नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत से उद्धृत है। इसमें लेखक ने सेन साहब की पुत्रियों की विशेषताओं और विवशताओं पर प्रकाश डाला है। सेन दंपति के 5 लड़कियां हैं। कितने लड़की है? तो 5 लड़कियां हैं। सीमा है, रजनी है, आली है, शेफाली है तथा आरती है। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो 5 लड़कियां हैं। कौन कौन? सीमा, रजनी, आली, शेफाली तथा आरती। सभी लड़कियां क्या है? सभी लड़कियां सभ्य तथा शिष्ट है। उन्हें अपने माता पिता से सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई हो अथवा नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है। कि लोग देखते ही दंग रह जाते हैं। वे शाम के वक्त दौड़ती खेलती है। क्या करती है? 5 लड़कियां जो है शाम के वक्त दौड़ती खेलती है, लेकिन किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। लेकिन क्या है? किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। इतना ही नहीं, कभी कह रहा है कि इतना ही नहीं, वे खिलखिलाकर हंसती भी नहीं। उनके होठों के मुस्कुराहट ऐसी होती है कि सोसाइटी की तारिकाएं यानी सोसाइटी के लोगों भी सीखने को क्या होते हैं? व्याकुल हो जाए। लेखक के कहने का भाव है कि लड़कियां इतनी शालीन है कि सेन दंपतियां इन पे गौरवान्वित है। लड़कियां इतनी शालीन है कि सेन दंपतियां शालीन है। आइए सप्रसंग व्याख्या 5 के कुछ व्याख्या शेष है। खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेन ने सिद्धांतों के स्वभाव को बदल लिया था। प्रस्तुत व्याख्या। प्रस्तुत कहानी नलिन बिलोचन शर्मा के विष के दांत पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक सेन दंपति के लिंग भेद पर प्रकाश डाला है। क्या करा है? लिंग भेदभाव पर प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि सेन दंपति अपनी पुत्रियों के लिए क्या है? तो अपनी पुत्रियों के लिए घर में अलग नियम बनाए हुए थे। उनकी शिक्षा भी भिन्न थी। लड़कियों को सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई थी। किसकी थी? लड़कियों को सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई। उनके लिए नियमों का पालन करना आवश्यक। वह सेन दंपति अपने अनुशासन प्रिय मानते थे, किंतु बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव में जब पुत्र ने जन्म लिया तो उनका सिद्धांत बदल गया, क्योंकि वह बेटा था। अभी के समय में भी क्या होता है?
लड़के और लड़कियों में भेदभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो है उस समय भी होता था। उसकी हरकत का प्रतिरोध के बदले समर्थन होने लगता था। लेखक ने सेन दंपति की दूषित मानसिकता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि दोषपूर्ण सामाजिक परंपरा क्या है? दोषपूर्ण सामाजिक परंपरा पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता है, चाहे वह पुत्र कुपुत्र ही क्यों न हो। जबकि सर्वगुण संपन्न लड़कियों को लोग क्या करते हैं? हे दृष्टि से देखता है। इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पिता को बुढ़ापे में पहुंचने पर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए क्या हुआ था? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 7, मदन और ड्राइवर के बीच क्या कह रहा है? मदन और ड्राइवर के बीच। प्रश्न संख्या 7 है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मदन जो है उन्हीं के यहाँ काम कर रहे थे। एक किरानी का बेटा, मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे एक किरानी का बेटा है। क्या कहा? मदन जो है कि क्या है? एक किरानी का बेटा है। ड्राइवर भी उन्हीं का एक नौकर है। क्या कर रहा है? ड्राइवर भी जो है उन्हीं का एक नौकर है। ड्राइवर अपने को कर्तव्यपरायण इंसान तथा जवाबदेह साबित करना चाहता है, जबकि मदन किरानी का पुत्र होने के कारण ड्राइवर को नीच दृष्टि से देखता है, उच्च नीच की भावना को व्यक्त करना चाहता है। क्या करता है? उच्च नीच की भावना को व्यक्त करना चाहता है। उच्च नीच की भावना को क्या करना चाहता है? तो व्यक्त करना चाहता है। जो भी छात्र क्लास 10 के हैं वो कृपया अपने कॉपी पेन लेकर ही क्वेश्चन आंसर को लिख के याद करें, ताकि बोर्ड एग्जाम 2025 में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और खुद सब्सक्राइब करें। अगला पाठ का शेष क्वेश्चन पुनः दूसरे पाठ में दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा।